इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए फ्लो इज रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एंड सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन, द पॉइंट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल सोर्स। If the same flow is inward towards the point, the latter is known as two-dimensional sink। देखिए किस तरीके से, ठीक। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ अवर सोर्स। तो देखिए सोर्स से पानी आपका निकलेगा और रेडिली बाहर जाएगा। इफ द फ्लो इज रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एंड सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ अवर सोर्स। तो यहाँ पे सोर्स में जो फ्लो होता है वो टू डायमेंशनल होता है, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, इट इज सोर्स। अब ये सिंक है, सिंक में क्या होता है, इफ द सेम फ्लो इज इनवर्ड टूवर्ड्स द पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल सिंक। और ये क्या था, टू डायमेंशनल सोर्स। तो देखिए ये आपका पानी है, ठीक है, ये सिंक है, ये आपका पानी है। तो पानी देखिए सिंक में इस तरीके से जाएगा और ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये देखिए सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये सिंक है तो पानी देखिए सिंक में अंदर जाते जा रहा है, ये देखिए पानी अंदर जा रहा है और पूरा पानी आपका सिंक के अंदर चला गया। तो सिंक आपके घर में भी रहता है लेकिन वहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं बनता है चीज़, एक ही साइड से पानी जाता रहता है ना। तो देखिए इफ़ ए फ्लो इज रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एंड सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन, द पॉइंट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल सोर्स। इफ द सेम फ्लो इज इनवर्ड towards the point, the latter is known as two dimensional sink। अब देखिए यहाँ पे ये सोर्स है, सोर्स की ये जो तीन आपको लाइन नजर आ रही है, दे आर द इक्विपोटेशनल लाइन, दे आर द इक्विपोटेशनल लाइन। यहाँ पे क्या रहेगा, जो फाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे देखिए ये पूरे लाइन पे ये फाई वन रहेगा, यहाँ पे पूरे लाइन में क्या रहेगा, फाई वन रहेगा। ये पूरे लाइन में सर्कल में क्या रहेगा, फाई टू रहेगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये क्या रहेगा, आपका फाई थ्री रहेगा। इट इज़ फाई वन, इट इज़ फाई टू एंड दिस इज फाई थ्री। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अवर इक्विपोटेशनल लाइन। यहाँ पे फाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे फाई वन रहेगा इस वाली लाइन में हर जगह, इस वाली लाइन में हर जगह फाई टू रहेगा और इस वाली लाइन में हर जगह फाई थ्री रहेगा। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है दैट इज साई वाली लाइन ऑफ कांस्टेंट स्टीम फंक्शन की ये लाइन है। यहाँ पे साई वन है, इट इज साई टू, साई थ्री, साई फोर, साई फाइव, साई सिक्स, इट इज साई सेवन एंड इट इज साई एट। इट इज अ लाइन ऑफ कांस्टेंट स्टीम फंक्शन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लो होता है वो यहाँ पे साई आपका कांस्टेंट होता है और फ्लो कैसा होता है, रेडिली आउटवर्ड। सोर्स के केस में और सिंक के केस में क्या होता है, रेडिली इनवर्ड। तो देखिए हम इसको देखते हैं। फॉर सोर्स एंड सिंक फ्लो वी गेट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, खाली आपको मिलेगी, आपको सरकमफ्रेंशियल कंपोनेंट और एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नहीं मिलेगी। देखिए ये होता है रेडियल कंपोनेंट, ये देखिए ये रेडियल कंपोनेंट है। सरकमफ्रेंशियल कंपोनेंट में ये कैसा होगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा, ठीक है, दैट इज सरकमफ्रेंशियल कंपोनेंट। एक्सियल कंपोनेंट में क्या होगा, वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक्सियल डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सोर्स से पानी निकल रहा है और ये रेडिली इस तरह से मूव कर रहा है। तो क्या ध्यान रखना है, फॉर सोर्स एंड सिंक फ्लो वी गेट ओनली द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमको मिलेगी। द सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट यू थीटा एंड एक्सियल कंपोनेंट यू जेड इज ऑलवेज जीरो। देखिए हमें क्या निकालना, द रेट ऑफ फ्लो निकालना है ना, या हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एंड सिंक निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो तो क्यों आपको पता रहेगा, ठीक है। हमें क्या मालूम रहेगा, एरिया में भी मालूम रहेगा। तो हमें क्या निकालना रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स और सिंक निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स एंड सिंक। द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स और सिंक बोलते हैं। तो इन केस ऑफ सोर्स अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है, क्यू निकालना है, तो ये क्या लिखेंगे, टू पाई आर इंटू यू आर। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैंने लिया है। देखिए हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए वी होता है। क्या होता है, ए वी। तो एरिया कौन सा ले रहे हैं, टू पाई आर वाला ले रहे हैं,
यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ आपको निकालना है, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना तो R1 आपको इतना लेना पड़ेगा, ठीक। अगर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ निकालना है सोर्स की, जो पानी निकल रहा है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना होगा, तो R आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालना है पानी की, कि स्ट्रेंथ कितना है, तो आपको R ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। R आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या होगा, एरिया की जगह मैंने सरफेस की लेंथ लिया है, सरकमफ्रेंस की लेंथ लिया है, और थिकनेस मैंने यूनिट लिया है। तो देखिए इसने बोला है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज पर यूनिट थिकनेस, तो एरिया जो होगा आपका खाली इसके सरकमफ्रेंस की लेंथ के जितना रहेगा, और थिकनेस कितना है, यूनिट है। तो स्ट्रेंथ हमने लिखा है दैट इज 2πr इंटू यू आर। अब इन केस ऑफ सिंक फ्लो स्ट्रेंथ कितना होगा, -Q होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, पानी अंदर जाता है, सोर्स में पानी क्या होता है, बाहर आता है। तो सिंस द फ्लो इज प्योरली रेडियल, यू थीटा इज इक्वल टू 0, सरकमफ्रेंशनल कंपोनेंट आपका कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए आप यू आर निकाल लेंगे, यू आर आपका कितना आएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाई 2πr। अगर आपको रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाय 2πr। आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे थोड़ी और कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, और रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी पानी की। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल आर भी लिख सकते हैं, इसको हम साई के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा भी हम लिख सकते हैं। किसको, यू आर को। तो यू आर निकालने के ये सारे फॉर्मूले आपके हो गए, फाई के टर्म में भी हो गया, साई के टर्म में भी हो गया, और ये सिंपल फॉर्मूला भी आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, Q डिवाइडेड बाई 2π को एक कांस्टेंट ले लिया है K। इस वाले फॉर्मूले में देखिएगा Q डिवाइडेड बाई 2π को मैं क्या ले लूँगा, एक कांस्टेंट K ले लूँगा। अब ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, K डिवाइडेड बाई R हो जाएगी। यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई 2π, इसको मैंने क्या ले लिया, K। तो K बाई R इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर सोर्स फ्लो, और यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फॉर सोर्स फ्लो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन निकालना है सोर्स फ्लो के लिए, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन निकालना है फॉर द सोर्स फ्लो के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो देखिए मैं इक्वेट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा K बाई आर इक्वल टू 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे मैंने लिखा K बाई आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन, इससे क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन बनेगी फॉर द सोर्स फ्लो। इससे क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन बनेगा फॉर द सोर्स फ्लो। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये आर से ये आर कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं डेल साई इज इक्वल टू K डी थीटा हम लिख सकते हैं। इससे देखिए साई की वैल्यू आ जाएगी, हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो साई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज K थीटा प्लस C1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साई। इसी तरह देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए R को ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डेल साई आपका निकल के आ जाएगा, डेल साई कितना आएगा, K बाई आर इंटू डी आर। तो डेल साई मैंने इतना लिख दिया। इसके बाद मैं दोनों इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेट करने पर देखिए क्या आएगा, दोनों साइड हम लिखेंगे साई इज इक्वल टू K लॉग आर। देखिए 1/r है, इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग आर आ जाएगा। तो साई इज इक्वल टू K लॉग आर प्लस C2। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फॉर सोर्स फ्लो है, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर सोर्स फ्लो है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फॉर सोर्स फ्लो हमारी बन गई, दैट इज साई इज इक्वल टू K थीटा प्लस C1 और फाई इज इक्वल टू K लॉग R प्लस C2, ठीक। अब यहाँ पे जो C1 C2 को हम निगलेक्ट कर देंगे,
there will be a negligible effect of C1 and C2 on phi and psi, so we can neglect it. देखिए C1 C2 का निग्लिजिबल इफेक्ट होगा साई पे और फाई पे, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन बन जाएगा साई इज इक्वल टू के थीटा। ये किसकी इक्वेशन है? इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए साई आपका क्या बन रहा है? लाइन बन रहा है। साई आपका क्या बन रहा है? लाइन बन रहा है। सेकंड ये वाली इक्वेशन देखिएगा, फाई इज इक्वल टू के लॉग आर। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है, इसलिए जो फाई आपका है वो सर्कल बन रहा है। देखिए फाई इक्विपोटेंशियल लाइन आपका क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। और साई आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। ये किसके लिए है? सोर्स फ्लो के लिए है। अगर सिंक फ्लो के लिए आपको ये इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? खाली यहाँ पे माइनस लगा देंगे। साई इज इक्वल टू के थीटा, ये भी लाइन की इक्वेशन है। फाई इज इक्वल टू माइनस के लॉग आर हो गया, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। क्योंकि सिंक फ्लो में पानी अंदर जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। और सोर्स फ्लो में रेडिली आउटवर्ड जाता है, सिंक में रेडिली इनवर्ड आता है। थैंक यू।